and I welcome you all in your own videos provided by our Excellence Family। हम हमारी इकोनॉमिक सीरीज का थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे मनी एंड द क्रेडिट, and today we have to discuss two different credit situations। देखो हमने पहले लोन एक्टिविटीज़ पढ़ी थी बैंक की हमारी प्रीवियस वीडियो में, और आज हमें जो पढ़ना है वो है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जानना होगा कि क्रेडिट क्या होता है ना, जिसे हम लोन भी कहते हैं। तो क्रेडिट और लोन मतलब क्या होता है? क्रेडिट और लोन रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। कि क्रेडिट या लोन क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? लेंडर के बीच में और बोरोवर के बीच में, कि लेंडर जो है बोरोवर को सप्लाई करता है, कुछ भी सप्लाई कर सकता है, जैसे मनी हो गया, गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, बट किस बेसिस पर, किस कंडीशन पर? कि बोरोवर उसको ये प्रॉमिस करे कि वो उसे आने वाले टाइम में, इट मीन्स फ्यूचर में उसका पेमेंट कर दे, उसे ही हम लोन या क्रेडिट कहते हैं। अब ये लोन जो है देखो ये कॉइन की तरह है। किसकी तरह है? कॉइन की तरह है। कि कॉइन में क्या होता है? टू साइड्स होते हैं, हेड और टेल। तो लोन लेना भी एक इंडिविजुअल के लिए दो एस्पेक्ट की तरह काम करता है, कि जो एक इंडिविजुअल लोन ले रहा है वो उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बन सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और ऑन दी अदर हैंड वो उसके लिए नेगेटिव भी बन सकता है। तो ये टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन क्या है? ये यही है, मतलब हम यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन्स की कंडीशंस देखेंगे कि उन्होंने जो लोन लिया वो उनके लिए पॉजिटिव बना या नेगेटिव बना। ये हम देखते हैं। देखो एक के लिए पॉजिटिव है, एक के लिए नेगेटिव है। देखते हैं किसके लिए पॉजिटिव और किसके लिए नेगेटिव है, और क्या रीज़न है उनका पॉजिटिव और नेगेटिव होने का। बहुत छोटी छोटी स्टोरीज हैं, तो देखो हम स्टोरी को पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस अंडरलाइन करते जाएंगे जो मेन पॉइंट्स हैं। ओके, स्टोरी आप लोग पढ़ना। फर्स्ट स्टोरी है फेस्टिवल सीजन की, जो सलीम की स्टोरी है। ओके, तो देखो फेस्टिवल सीजन आने में है, 2 मंथ बाकी है। अब जो हमारे शू मैन्युफैक्चरर है मिस्टर सलीम, उनको क्या होता है, लार्ज ट्रेडर से 3000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने का ऑर्डर मिलता है, जो उन्हें उसी मंथ में कंप्लीट करके देना होता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ गया है, ज़्यादा टाइम नहीं है फेस्टिवल आने में। तो उनको एक लार्ज ट्रेडर के थ्रू क्या मिलता है, 3000 पेयर बनाने का, शूज़ के पेयर बनाने का ऑर्डर मिलता है। अब देखो ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर छोटा मोटा नहीं है, बड़ा सा ऑर्डर, 3000 पेयर्स बनाने हैं हमें। ओके, मतलब डबल, है ना, आप समझ सकते हो, डबल शूज़ हमको बनाने। अब और 1 मंथ में ही काम कंप्लीट करना है। तो अब देखो काम फटाफट हो जाए, टाइम पर हो जाए, इसके लिए सलीम को रिक्वायर्ड है कि उन्हें थोड़े से वर्कर्स की और नीड होगी, क्योंकि अकेले तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सा काम होता है, और साथ ही साथ उनको रॉ मटेरियल भी अब ज़्यादा परचेज करना होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, रॉ मटेरियल होगा तभी तो शू बन पाएंगे। और इन सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए सलीम क्या करते हैं, सलीम 2 तरह से लोन लेते हैं। कितने सोर्सेज से लोन लेते हैं? 2 तरह से। फर्स्ट तो वो क्या करते हैं, अपने लेदर सप्लायर जिनसे वो लेदर लिया करते हैं, उनसे क्या करते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप मुझे अभी लेदर दे दो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इन फ्यूचर उसका पेमेंट कर दूंगा, कि मुझे अभी ऑर्डर मिला है, मैं इसका प्रोडक्शन करूँगा, जो भी प्रॉफिट होगा आपको बाद में पेमेंट कर दूंगा। तो वो वहाँ से मतलब लेदर का जो रॉ मटेरियल है वो उनसे प्रॉमिस के बेसिस पर ले लेता है। और सेकेंड वो क्या करता है, अब एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, तो एम्प्लॉयज़ को तो ऐसा बोल नहीं सकते, तो वो सेकेंड क्या करते हैं, वो लोन कैश में लेते हैं। कैश में कैसे लेते हैं, कि जो लार्ज ट्रेडर है उनके, जिनके थ्रू उनको ऑर्डर मिला है, उनसे बोलते हैं कि देखो आपने मुझे 3000 पेयर बनाने को कहा है, तो आप एक काम करो, 1000 पेयर का जो पेमेंट है वो मुझे बाद में देने की बजाय एडवांस में दे दो, ताकि मैं अपने जो भी खर्चे हैं उनको मीट आउट कर पाऊँ, और आपका ऑर्डर जो है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऑन टाइम एट द एंड ऑफ द मंथ मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, हो गया, रॉ मटेरियल लिया है, लगे रहे महीने भर, और आखिर एट द एंड ऑफ मंथ क्या हुआ कि सलीम ऑर्डर देने में कामयाब हो गए, उनका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न करा। अब फिर उन्होंने क्या करा, पैसा आ गया तो जितना भी उधार लिया था वो चुका दिया। तो इससे क्या हुआ, देखो उस टाइम पे पैसे की नीड थी, वो नीड कंप्लीट हो गई, क्योंकि अगर उन्हें देखो पैसा नहीं मिल पाता, वो पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पाते, तो वो अपना टारगेट टाइम पर नहीं कर पाते, और इस रीज़न की वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं अर्न कर पाते। तो यहाँ पर उनके लिए क्रेडिट लेना क्या हुआ, सोचो आप लोग, क्या होगा उनके लिए क्रेडिट लेना, उनके लिए क्रेडिट ऑब्टेन करना
करने से क्या हुआ, उनकी जो वर्किंग कैपिटल थी, वर्किंग कैपिटल जो रोज डे टू डे एक्टिविटी को मिट आउट करने में हेल्प करती है, उसमें फायदेमंद रहा, है ना। एंड द क्रेडिट हैज हिम टू मीट ऑन गोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो भी उनके रोज के खर्चे थे, जैसे एम्प्लॉयज़ का हो गया, लेदर लेने का खर्चा हो गया, और इस वजह से ही वो अपना ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट कर पाए और अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर पाए। इसलिए इनके लिए जो क्रेडिट है वो क्या हुआ, वो पॉजिटिव रोल बना। ओके, इनके लिए अच्छा साबित हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं एक और सिचुएशन। ये एक लेडी की स्टोरी है, स्वप्ना प्रॉब्लम। ओके, अब स्वप्ना जो है, देखो स्वप्ना कौन है, एक स्मॉल फार्मर है जो क्या करती है, ग्राउंडनट उगाती है अपनी 3 एकड़ की लैंड में। मतलब स्वप्ना के पास 3 एकड़ लैंड है, वो एक फार्मर है जिसमें वो क्या उगाती है, ग्राउंडनट उगाती है। अब वही सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए क्या करती है, शी टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। अपने कल्टीवेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए वो किससे लोन ले रही है, देखो मनी लेंडर से। मनी लेंडर जो होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर होता है। ओके, अब वो क्या होप करती है, वो यही होप करती है कि मैं लोन लेकर अपना मतलब सारा एक्सपेंसेस मीट आउट कर पाऊंगी और इस मंथ में मतलब इस ईयर में क्या हो पाएगा, मेरी क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाएगी तो मैं लोन का रीपेमेंट कर पाऊंगी। बट होता है क्या है, देखो क्रॉप जो है देखो सीजन पे डिपेंड करती है। अब सीजन अच्छा होगा तभी क्रॉप अच्छी होगी। तो मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय द पेस्ट एंड द क्रॉप फेल। और क्या होता है कि मतलब सीजन के बीच में फसल में लग जाते हैं कीड़े और फसल ग्रो ही नहीं हो पाती है। ओके, अब इसकी वजह से क्या होता है, दो स्वप्ना स्प्रे हर क्रॉप विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड। अब कीड़े लगते हैं तो उसके लिए वो पेस्टिसाइड्स वगैरह भी छिड़कती है, बट इट मेक्स लिटिल डिफरेंस। पर इससे क्रॉप में क्या आता है, डिफरेंस आता है। एंड शी इज अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड द डेट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। और इसकी वजह से देखो अब इतना प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर पाई जिस तरह से सलीम कर पाया था, इसलिए उसने पेमेंट क्या कर दिया था, इजिली पे कर दिया था। बट स्वप्ना जो है उसको इतना प्रॉफिट अर्न ही नहीं हो पाया और इसकी वजह से वो मनी लेंडर को पे नहीं कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि मनी लेंडर्स वगैरह जो होते हैं वो जब हमें मनी प्रोवाइड करते तो वो हमसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं और वो नहीं कर पाई और इसकी वजह से उसका कर्ज जो है ईयर टू ईयर क्या होता गया, बढ़ता गया। क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही होता है कि आप अगर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते तो वो इंटरेस्ट लगता रहता है। फिर नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर कल्टीवेशन। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप ईयर बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। शी कॉट इन डेब्ट, शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ द डेब्ट। अब फिर चलो उसने वापस से अपनी होप जगाई और सोचा चलो इस साल फिर एक और लोन लेते हैं, वापस से कल्टीवेशन करेंगे, हो सकता है इस बार फसल अच्छी हो जाए। तो वो ट्राई करती है, वो वापस से लोन भी लेती है, क्रॉप को ग्रो भी करती है। अब ये वाला जो साल होता है ना वो अच्छा होता है, इतना बुरा भी नहीं होता है, पर अर्निंग इतनी नहीं हो पाती कि वो अपना पुराना लोन चुका पाए क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ चुका था तो अब ज़्यादा अमाउंट पे करना था। तो और इतनी मतलब जो इतना अर्निंग है वो नहीं हुई थी तो वो क्या हुआ, डेब्ट में फंस गई और इसके लिए मतलब कर्ज को चुकाने के लिए उसको अपनी लैंड का पार्ट एक बेचना पड़ा, तब जाकर वो लोन को चुका पाए। तो देखो यहाँ पर जितनी भी बातें हुई वो नेगेटिव हुई, मतलब इसका इफेक्ट क्या पड़ा स्वप्ना पर कि देखो रूरल एरियाज़ में ऐसे ही होता है, हमको डिमांड होती है क्रेडिट की क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अब क्रॉप के लिए देखो क्रॉप प्रोडक्शन ऐसे तो होता नहीं है, हमें उसके लिए सीड्स भी रिक्वायर्ड है तो सीड्स की कॉस्ट लगती है, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है। ओके, और ये हमें सब काम कब करना होता है, स्टार्टिंग में ही करना होता है, फार्मर्स करता है, वो इनपुट्स खरीदता है और फिर क्रॉप ग्रो होती है और उसके बाद वो क्या करता है, मतलब प्रॉफिट उसको क्रॉप को सेल करके प्रॉफिट अर्न करता है। और वही यहाँ पर बताया गया कि फार्मर्स जो है वो बिगिनिंग में ही लोन लेता है और पेमेंट कब कर पाएगा, जब क्रॉ उगेगी वो उसको सेल करेगा, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर। लोन लेता कब है, स्टार्टिंग में लेता है क्योंकि स्टार्टिंग में लोन लेगा जब ही तो सारे रॉ मटेरियल जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं क्रॉप को ग्रो करने में, कल्टीवेशन में, वो उनको परचेज कर पाएगा और उसी के बाद वो कल्टीवेशन कर पाएगा। और पेमेंट कब करेगा,
पेमेंट तो एट द एंड ऑफ द ईयर करेगा जब उसकी क्रॉप उग जाएगी और वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो रीपेमेंट ऑफ लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ फार्मिंग। तो यहाँ पर पेमेंट कब होगा, पेमेंट डिपेंड करता है कि वो कितनी अर्निंग कर रहा है। ओके, अब देखो उसने तो ये सोचा कि चलो मैं स्टार्टिंग में पैसा लगाता हूँ और हो सकता है इस साल मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, बट आप लोगों को पता है फार्मिंग जो है वो किस पर डिपेंड है, नेचर पर डिपेंड है, और नेचर में कब क्या हो ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आने वाले टाइम में नेचर में क्या हो रहा है हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो हम देखते हैं आज कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो फसलें खराब हो जाती हैं, कहीं पर बर्फ ज़्यादा गिर जाती है, ठंड ज़्यादा हो जाती है, गर्मी की वजह से मतलब बहुत टाइम तक पानी नहीं आता है, इसकी वजह से भी फसलें खराब हो जाती है, क्योंकि फसलें जो है वो किस पर डिपेंड करती है, वो नेचर पर डिपेंड करती है, और नेचर को प्रेडिक्ट करना क्या है किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अब जैसे अगर हम बात करें स्वप्ना के केस की, तो स्वप्ना जो है वो लोन का रीपेमेंट करना उसके लिए क्या हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया था, जिसके लिए उसको अपनी लैंड को सेल करना पड़ा था ताकि वो लोन को चुका पाए। तो यहाँ पर क्रेडिट ने क्या किया, उसकी हेल्प तो नहीं की, उसकी अर्निंग को इम्प्रूव तो नहीं किया, बल्कि उसे और वर्स कंडीशन में डाल दिया। जहाँ क्रेडिट लेना सलीम के लिए क्या हुआ था, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बना था, सलीम को उन्होंने हेल्प की थी प्रॉफिट अर्न करने में, बट वहीं स्वप्ना के लिए उसकी कंडीशन तो इम्प्रूव नहीं हुई, उसकी अर्निंग तो बढ़ी नहीं, और क्या हो गया, उल्टा ही हो गया, और वो और भी वर्स कंडीशन में चली गई कि अब लोन का पहाड़ उसके सर पर आ गया। तो ये एग्जाम्पल कॉमनली होता है ना, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। जिससे देखो चूहे का जाल होता है ना, पिंजरा होता है, इससे जैसे उसमें क्या करते हैं हम रोटी डालते हैं, चूहा आता है उसको खाने के लिए और उसमें क्या होता है फंसकर रह जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे साथ भी होता है कि हम पैसा लेते हैं, किसी भी मनी लेंडर से हम पैसा लेते हैं, किस हॉप से लेते हैं कि हम ग्रो अच्छा कर पाएंगे, हम हमारा बिजनेस या फसल वगैरह अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, उससे अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे और इन लोगों को पेमेंट कर देंगे। बट अगर अच्छे से हम इनकम नहीं अर्न कर पाते हैं तो हम एक डेब्ट ट्रैप में मतलब कर्ज के जाल में फंसकर रह जाते हैं। तो क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। तो इस सिचुएशन में जो स्वप्ना का केस था, ऐसी सिचुएशन में क्रेडिट लेना जो है पर्सन को एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है, बोरोवर को एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहां से उसके लिए रिकवरी करना बहुत ही क्या हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। क्योंकि देखो रीजन क्या है, अर्निंग हो नहीं रही है और फालतू के एक्सपेंसेस जो है, फालतू तो नहीं है, देखो उन्होंने लिया था पर वो काम नहीं हो पाया, इसकी वजह से और एक कर्ज उन पर क्या हो जाता है, बनकर रह जाता है, जिससे निकल पाना बहुत ही पेनफुल होता है। तो इसमें देखो हमने क्या देखा, इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। जो सलीम के केस की हम बात करें फर्स्ट केस की, तो वहाँ पर जो क्रेडिट है उसने सलीम को हेल्प करी अपनी अर्निंग को बढ़ाने में, और सलीम जो है पहले जो उसकी सिचुएशन थी उससे ज़्यादा इम्प्रूव हो पाया, क्योंकि वो 3000 पेयर ऑफ शूज़ ऑन टाइम कंप्लीट कर पाया और उसने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करा। और वहीं हम बात करें स्वप्ना के केस की, तो वो वहाँ पर क्रॉप फेल है ना, ग्रो करने में फेल हो गई और क्रेडिट की वजह से वो कहाँ पर मतलब कैसे सिचुएशन में आ गई, डेब्ट ट्रैप में आ गई, और उसको मतलब पेमेंट करने के लिए अपना लैंड का पोर्शन भी क्या करना पड़ा, सेल करना पड़ा, और उसकी कंडीशन जो है पहले से और भी ज़्यादा क्या हो गई, वर्स हो गई। सो वेदर क्रेडिट शुड बी यूजफुल और नॉट therefore depends on the risk in the situations and whether there is some support in the case of loss। कि अब देखो हमारे लिए क्रेडिट लेना यूजफुल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अब देखो सलीम ने जो लोन लिया था वो अलग सोर्सेज से लिया था, है ना, एक तो उसने अपने लैंडर से लिया था और दूसरा एडवांस पेमेंट मांगा था। बट वहीं पर हम स्वप्ना की बात करें तो उसने किससे लिया था, मनी लेंडर से लिया था। तो रिस्क भी डिपेंड करती है, हमारी सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है कि क्रेडिट हमारे लिए कौन सा एस्पेक्ट बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, सो हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक our video and subscribe our channel and keep watching our videos. Thank you. Bye bye.